गलत क्लास में ये- जी अस्सलाम वालेकुम। अभी आवाज़ क्लियर है जी? हादिया साहिबा, उस्मान साहिब। जी वालेकुम अस्सलाम। ये गलती थी किसी और रूम में के और क्लास में। यू आर वेलकम सर। कैसे हैं सर? शुक्र अल्लाह। अच्छा जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 459 एंड ऑनवर्ड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 459 है आइसोलेट मेथड। आइसोलेट मेथड अगर हम देखें, इसका मतलब ये एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक भी है और इसको हम एक क्लासरूम मैनेजमेंट टेक्निक भी कहते हैं। इसी के ज़रिए हम स्टूडेंट की जो बिहेवियर है उसको कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, वो उन्होंने कोई सबवर्ट जो बिहेवियर जो है वो उसमें है, तो हम इस तरह करते हैं कि उसको क्लास से थोड़ा किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए उसको निकालते हैं ताकि उसको एहसास हो जाए। तो जब वो 15-20 मिनट तक बाहर बैठता है क्लासरूम से बाहर, तो फिर हम उसको अगेन जो है अंदर बुला के क्लासरूम में, नॉर्मल क्लासरूम में बिठाते हैं। तो इट्स अ टाइप ऑफ पनिशमेंट एज वेल, और इट्स अ टाइप ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। ठीक है। तो also called time out technique, in which a child showing subversive behavior isolated from some time, it's used to maintain discipline in the class। ठीक है। अच्छा, ये एक डिसिप्लिन मेंटेनेंस टेक्निक भी हम इसको कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 460 है प्रिवेंटिव सुपरविजन। एक है डायरेक्ट सुपरविजन, एक है इनडायरेक्ट सुपरविजन, एक है प्रिवेंटिव सुपरविजन, क्यूरेटिव सुपरविजन एंड प्रोटेक्टिव सुपरविजन। तो ये सुपरविजन के टाइप्स है। ये दो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट अक्सर टाइप्स में आते हैं। कुछ बुक्स में अगर हम देखें तो उसमें प्रिवेंटिव और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट सुपरविजन और इनडायरेक्ट सुपरविजन, ये दोनों इसके टाइप्स है। और जो प्रिवेंटिव, करेक्टिव एंड प्रोटेक्टिव, ये तीन जो है या सपोर्टिव, ये तीन जो है ये अक्सर इसके टेक्टिक्स या टेक्निक्स में लिखे जाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये टाइप्स में ही काउंट होते हैं। तो प्रिवेंटिव सुपरविजन जो है, प्रिवेंटिव का मतलब यही है कि पहले से ही अपने स्टॉप की जो कैपेसिटी है उनको उसको बिल्डअप करना, और पहले से ही उसको इतना इफेक्टिव बनाना, उसकी जो टीचिंग मेथड्स है उसमें, या कोई मैनेजमेंट सेक्टर में कोई टीचर अगर कोई कमेटी इन्वॉल्व है, तो उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो इसी तरह ही बिल्डअप करना के बाद में कोई मसला ही पेश ना आए। ठीक है। क्योंकि फिर जो करेक्टिव होता है, तो करेक्टिव सुपरविजन में हम जो चीज़ हैपन हो चुकी होती है, तो फिर वो जो है करेक्टिव सुपरविजन में आता है। लेकिन प्रिवेंटिव सुपरविजन पहले से की जाती है इन द एडवांस। ठीक है। प्रिवेंटिव सुपरविजन, अच्छा सुपरविजन क्या है? सुपरविजन इज द प्रोसेस टू ओवरसी आर गाइड an individual or organization, that whether the organization or individual is doing their work according to the set standard of the organization or not। ठीक है। हम इसको अ प्रोफेशनल सपोर्ट भी कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड। अच्छा, तो प्रिवेंटिव सुपरविजन मीन इफ अ पर्सन हैज कमिटेड अ क्राइम एंड आफ्टर ही और शी हैज सर्व अ प्रिजन सेंटेंस, इट इज डन टू प्रिवेंट फ्यूचर ऑफेंसेस और क्राइम्स। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 461 है टीचिंग टेक्निक्स। देखो, टीचिंग टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टीचिंग टेक्निक्स क्लासरूम के अंदर हम जो भी टेक्निक हम यूज़ करते हैं क्लासरूम के अंदर, इसमें हम थिंक थिंक शेयर पियर वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम नंबर हेड वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम जो है डिस्कशन टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निक जो क्लासरूम के अंदर यूज़ होते हैं स्पेसिफिकली टीचिंग लर्निंग के हवाले से तो उसको हम टीचिंग टेक्निक्स कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग हो सकता है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, फ्लिप्ड क्लासरूम हो सकता है। जहाँ डिफरेंशिएशन में हम इस तरह करते हैं कि जो डिफरेंट डाइवर्सिटी होती है क्लासरूम के अंदर, तो हम सबको कवर करते हैं। ठीक है। इसको हम इंडिविजुअलाइज डिफरेंशिएशन मेथड भी कहते हैं। स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा गया है कि फॉर एग्जांपल, अगर क्लासरूम के अंदर
आपके साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट है, वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स है, मतलब डिफरेंट स्टूडेंट्स है, कुछ डिसेबल है, कुछ जो है उसमें नॉर्मल है, कुछ जो है उसकी विजन का प्रॉब्लम है, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे? तो उसके लिए स्पेसिफिकली डिफरेंशिएशन मेथड और इंडिविजुअलाइज्ड डिफरेंशिएशन मेथड जो है वो यूज होता है। ये एक ऐसा मेथड है कि जिसमें हम स्पेसिफिकली हर एक स्टूडेंट के ऊपर तरजीह देते हैं और हर एक स्टूडेंट की नीड्स को जो है उसको हम एड्रेस करते हैं। लेफ्ट क्लासरूम यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट क्लासरूम का मतलब यही है कि स्टूडेंट जो है वो घर में पढ़ते हैं, लेकिन उसको जो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं या जो मसाइल होते हैं तो वो आके स्कूल के अंदर ही सॉल्व करते हैं। ब्लेंडेड क्लासरूम यूज़ होते हैं। ब्लेंडेड क्लासरूम टेक्निक भी यूज़ हो सकता है। ये एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंदर हम ऑनलाइन और ट्रेडिशनल दोनों क्लासरूम को हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको मैंने आप लोगों को कहा भी था कि हम इसको जो है एक और नाम भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं हाइब्रिड लर्निंग। अच्छा जी, एक्टिव लर्निंग में स्टूडेंट जो है वो खुद एक्टिव होते हैं और जो टीचर होता है वो पेसिव होता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को खुद ही। गेमिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ गेम्स वगैरह भी स्टूडेंट से करवा सकते हैं। पीयर टीचिंग, एक स्टूडेंट और दूसरे स्टूडेंट को, दो स्टूडेंट को का जोड़ा बना के एक टीचर को कहते हैं कि दूसरे टीचर को सॉरी एक स्टूडेंट को कहते हैं कि आप टीचर बन जाओ, और दूसरा स्टूडेंट उसका शागिर्द बन जाता है और एक स्टूडेंट ही दूसरे स्टूडेंट को पढ़ाता है। सोक्रेटिक टेक्निक, क्वेश्चन आंसर टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं। मॉडलिंग, मॉडलिंग मीन कि हम जो एक्टिव कर रहे होते हैं, स्टूडेंट हमारी बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहा है और उसी तरह ही शो करने की कोशिश करता है। मॉडलिंग का कंसेप्ट दिया था अल्बर्ट बेंडोरा ने। और अल्बर्ट बेंडोरा ने मॉडलिंग का कहा था कि इमिटेशन के जरिए जो हम लर्निंग करते हैं या ऑब्जर्वेशन के जरिए जो हम लर्निंग करते हैं, दिस द टाइप ऑफ मॉडलिंग। और मॉडलिंग में जो है चार बेसिक स्टेप्स होते हैं: अटेंशन, रिटेंशन, रीएनफोर्समेंट एंड अटेंशन, रिटेंशन, और फिर उसके बाद जो है रीएनफोर्समेंट, और एक और भी इसमें है। ठीक है, लेकिन ये मॉडलिंग जो है स्पेसिफिकली इसके कुछ स्टेप है। अच्छा, डायरेक्ट टीचिंग, डायरेक्ट टीचिंग में हम कर सकते हैं, ये एक्टिव लर्निंग का अपोजिट है। डायरेक्ट टीचिंग में हम डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, मतलब टीचर इसमें एक्टिव होता है जबकि स्टूडेंट जो होते हैं वो पेसिव होते हैं। टाइप ऑफ लेक्चर मेथड को हम डायरेक्ट टीचिंग कहते हैं। अच्छा जी, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? जी सर जी। ओके जी, ओके, थैंक यू। अच्छा, अप्रोचेस टू प्लानिंग, प्लानिंग को के जो अप्रोचेस है स्पेसिफिकली अप्रोचेस टू एजुकेशनल प्लानिंग हम इसको कह सकते हैं। अप्रोचेस ऑफ प्लानिंग जो है ये हमारे पास तीन है: सोशल डिमांड अप्रोच, मैन पावर अप्रोच एंड रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। सोशल डिमांड अप्रोच का मतलब यही है कि सोसाइटी हमसे क्या डिमांड कर रही है, हम एजुकेशन के अंदर एक ऐसी पॉलिसी बनाए कि जो हमारी सोसाइटी हमसे डिमांड कर रही है उसी तरह के लोग हम पैदा करें, उसी तरह के आउटपुट हम दे दें। दिस इज सोशल डिमांड अप्रोच। मेन पावर अप्रोच मीन कि लोग कैसे चाहिए मार्केट के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, यही भी हमारे पास जो है स्पेसिफिकली मेन पावर अप्रोच है। थर्ड जो है रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच, मतलब एजुकेशन जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट है, जितना भी हम इस पे इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमें उतना ही फायदा देगा। तो ये है रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच। तो ये तीनों अप्रोच जो है दीज आर अप्रोचेस ऑफ ऑफ प्लानिंग। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 463 है क्लास ऑब्जर्वेशन। तो क्लास ऑब्जर्वेशन जो है ये ज़्यादातर हमारे पास ए एस डी ओज जो होते हैं वही करते हैं। ठीक है, ए एस डी ओज अक्सर इस तरह करते हैं कि जाके क्लासरूम के अंदर टीचर की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जाता है। उसके साथ अपना एक फॉर्मेट होता है, अपना एक क्वेश्चनियर टाइप का या चेक लिस्ट टाइप का जो है एक होता है डॉक्यूमेंट, और उसी के अंदर ही वो देखता है कि ये जो, अच्छा जी सॉरी, थोड़ा नेटवर्क का इशू है। ओके, तो क्लास ऑब्जर्वेशन अक्सर ये एएसडीओ या जो हमारे पास ये जो एएसडीओज होते हैं या हमारे पास जो ये स्कूल लीडर्स है आजकल, तो जब ये असेसमेंट या क्लासरूम के अंदर जाते हैं तो वो क्लास ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखते हैं कि ये जो टीचर्स हैं
ये किस तरह टीचिंग करते हैं, इसकी टीचिंग टेक्निक क्या है, ये सारी चीज़ें वो नोट करते हैं। ठीक है, तो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर। टाइम चेक, टाइम भी चेक किया जाता है। गोल ऑफ टीचर क्या है, ये किस लिए किया जाता है, टू इम्प्रूव पेडागोजिकल स्किल। क्या जो पेडागोजिकल स्किल्स है, अच्छा जी स्किल्स है, ये स्किल नहीं है, पेडागोजिकल स्किल्स जो है स्पेसिफिकली उसको चेक करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए ही क्लास ऑब्जर्वेशन करते हैं, और ये एएसडीओ भी करते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ वाचिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इन क्लासरूम, ये इसकी डिफिनीशन है प्रॉपर। क्लास ऑब्जर्वेशन is an act of watching the performance of teacher in classroom. The main purpose is the feedback to teacher for to improve the teaching learning process and to achieve the reflection of his teaching। ठीक है, क्या टीचिंग, उसकी जो टीचिंग की रिफ्लेक्शन है उसको क्या किस तरह अचीव कर सके। अच्छा, रिफ्लेक्शन एक वर्ड है, तो ये भी पूछा गया है किसी से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह आगे हम किसी क्वेश्चन में, मैंने इसी किसी नंबर पे फुट किया है, और उसको भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ही पढ़ाऊंगा कि रिफ्लेक्शन और जो फीडबैक है इसके दरमियान क्या फर्क है। ठीक है, अच्छा, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, अगर हम प्रोसेस ऑफ लर्निंग की बात करें तो इसके 6 स्टेप्स है। फर्स्ट जो है, स्टूडेंट लर्निंग के लिए मोटिवेट होना चाहिए, मोटिवेशन जरूरी है। सेकंड, आपका एक गोल होना चाहिए कि मैंने क्या अचीव करना है, एसएलओ बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड, फिर स्टूडेंट को कुछ बैरियर्स आते हैं उसी ही लर्निंग के अंदर, तो आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है लर्निंग के अंदर। फिर वेरियस रिस्पॉन्सेज, जो लर्निंग होगा उसके बाद कुछ रिस्पॉन्सेज आएंगे। ठीक है, कि आया स्टूडेंट जो है वो उसको अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर